नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला के गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी कौमी महाज को शुरू में ही लगा झटका। शिवसेना और एनसीपी का मौक़िफ़ वाज़ेह, कांग्रेस के बगैर तीसरा महाज मुमकिन नहीं। बयारम स्टील फैक्ट्री को देने से मरकज का इनकार माने कैस। किशन रेड्डी का बयान या हुकूमत का फैसला, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, टीआरएस का ऐलान। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में ट्रांसपोर्ट लारी की डकैती मामले में मुलविस टोली गिरफ्तार, नकद रकम और मसरूका टायरें जब्त। मोइनाबाद में आरटीसी बस ने बाइक को दी टक्कर, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। सिकंदराबाद कंटोनमेंट डिपो में इलेक्ट्रिक बस आग लगने से खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सुनहरे भारत का नारा दिया है। इस नारे को अमली जामा पहनाना काफी मुश्किल काम है। KCR ने वफाकी नारा 2019 में दिया था, लेकिन इंतखाबात में बीजेपी की भारी अक्सरियत आने के बाद नारे को दबा दिया गया। लेकिन कुछ दिनों से KCR ने जिस अंदाज से बीजेपी को निशाना बनाते हुए तीसरे महाज की तैयारी शुरू की है, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सियासी जमातों के साथ मिलकर तीसरा महाज बनाने के फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हुए कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बगैर तीसरे महाज का शानदार आगाज हो रहा है। बहुत जल्द एक इजलास मुनक्किद करते हुए तीसरे महाज का एजेंडा अवाम के सामने रखा जाएगा। लेकिन 24 घंटों के अंदर ही महाराष्ट्र के वजीर आला और एनसीपी के सदर शरद पवार से मुलाकात की। जो तस्वीर बनाई गई उसके बरक्स इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ सामने आया है। दोनों पार्टियों ने कहा कि कांग्रेस के बगैर तीसरा महाज मुमकिन नहीं, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ महाज तैयार करने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि ममता बनर्जी के अलावा कोई और सियासी जमातें गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी महाज के लिए तैयार नहीं हैं। इन हालात में KCR का तीसरे महाज का नारा शुरू होने से पहले ये कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि KCR ने ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द दिल्ली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के नतायज के बाद सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तीसरे महाज की शक्ल क्या होगी। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कहा कि पार्लियामेंट में किए गए वादे को मरकजी हुकूमत पूरा नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किशन रेड्डी ने यह वाजे कर दिया कि बयारम स्टील फैक्ट्री तेलंगाना को नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में 2009 जियो 69 और 2010 में जियो 64 दिए गए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 40-60% लोहा होने की रिपोर्ट दी गई। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत बयारम स्टील फैक्ट्री देने से इनकार कर रही है। अगर स्टील फैक्ट्री मंजूर करें तो आपका फूलों से खैर मकदम करेंगे। उनका कहना था कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी ना की जाए,
इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांकनी इख्तियारात मरकजी हुकूमत के पास हैं। वज़ीर आला ने कई बार कहा कि इख्तियारात रियासत के हवाले करें। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि किशन रेड्डी को काबिनी दर्जा मिलने के बाद भी तेलंगाना के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बयारम स्टील फैक्ट्री देने का ऐलान मरकजी हुकूमत ने ही किया था, लेकिन अब लंगड़े बहाने तलाश कर रही है। स्टील फैक्ट्री न देने का फैसला मरकजी हुकूमत का है या फिर किशन रेड्डी का बयान है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बयारम फैक्ट्री कायम करें तो रियासती हुकूमत पूरा ताउन करेगी। बयारम स्टील फैक्ट्री न देने के बयान को किशन रेड्डी फौरी वापस लें। उन्होंने कहा कि तकसीम बिल को बर्फदान की नजर करते हुए तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अगर फैक्ट्री कायम नहीं की गई तो बीजेपी को अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। గతంలో ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న బయారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అది వస్తే బయారం ప్రాంతం అక్కడ వస్తే బయారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ వస్తే కనీసం కొద్దిలో గొప్పనా సరే మా గిరిజనులకి మా ప్రాంతానికి ఉపశమనం కలుగుద్దని చెప్పి మేమందరం ఆ రోజున భావించినాం. ఎంప్లాయ్మెంట్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసమే మా ఇంట్రెస్ట్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మేము అనుకున్నాం. డెఫినెట్గా కనీసం ఆ జరిగిన నష్టానికి ఇదన్నా మాకు పూడుతుందని ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు 7.5 సంవత్సరాలుగా బయారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పింది ఎవరు? జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు సర్వే చేసి బయారం దగ్గర ఉక్కు నిక్షేపాలు 300 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఉక్కు నిక్షేపం ఉందని చెప్పి జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ इंडिया వాళ్ళు ఇచ్చిన सर्वे रिपोर्ट। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत में वीआरओस की हालत गुलामों से बदतर हो गई है। रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब रवाना करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत वीआरओस से मुफ्त खिदमात हासिल करते हुए उनके हुकूक नहीं दे रही है। उनका कहना था कि वीआरओस को पे स्केल देने का ऐलान असेंबली में किया गया था, लेकिन अब तक अमलावरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शीशाद्री कमेटी सिर्फ आंसू पोंछने के बराबर है। वीआरओस को फौरी मुकम्मल पे स्केल के मुताबिक तनख्वाह दी जाए और उन्हें तरक्की दी जाए। काम के दौरान फौत होने वालों के अफराद खानदान की हुकूमत पूरी तरह मदद करे। साबिक पीसीसी के सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि सुनहरे भारत का केसीआर का नारा मज़हका कैस है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत को मखरूज बनाने वाली तारीख केसीआर की है। रियासत को कमज़ोर करने के बाद मुल्क को कमज़ोर करने की फिक्र में है। केसीआर का तीसरा महाज सिर्फ एक वहम है। मुल्क की क़यादत के लिए केसीआर की ताकत और तजुर्बा नाकाफ़ी है। रियासत को लौटने के बाद, यानी कि जिस तरह से रियासत को लूटा गया, अब मुल्क को लूटने की कोशिश की जा रही है। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मुल्क और रियासत पर हुकूमत चलाने वाले दोनों नाअहल हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार लालू प्रसाद यादव को बीजेपी में शामिल होने से इनकार करने पर उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लालू यादव को जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क को तकसीम करने वाली बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत बदले की सियासत कर रही है। माजी में अडवाणी और वाजपेयी के दौर में बीजेपी इस तरह की कोई हरकत नहीं करती थी। दीगर सियासी जमातों के कायदीन को परेशान करना मोदी हुकूमत की आदत बन चुकी है। बीजेपी बदनवानी के नाम पर दीगर पार्टियों के कायदीन को जेल में डाल रही है, लेकिन बीजेपी कायदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हुकूमत ने मुलाजमीन सरकार की शरह-ए-याफ्त में नजरसानी के बकायाजात की अदायगी का ऐलान किया है। ये बकायाजात माह अप्रैल 2022 से जारी किए जाएंगे, जो माह में 2022 से वाजिबुल अदा होंगे। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के दस्तखत से हुक्मनामा 107 जारी किया गया। ये बकायाजात 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की मुद्दत के होंगे। बकायाजात मुलाजमीन को 18 माहाना किस्तों में अदा किए जाएंगे। इस मुद्दत के बकायाजात मुतवफ़ी मुलाजमीन की फैमिली या उनके हकीकी वर्सा को एक मुश्त अदा किए जाएंगे। यह काम तमाम रियासती मुलाजमीन सरकार, अवामी शोबे व हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारों, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने पे रिवीजन को कबूल किया लागू होंगे। ऑडिट व अकाउंट्स के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो इन अहकामात को रूबा अमल लाएं।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव 23 फरवरी को मल्लना सागर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। 23 फरवरी को होने वाले प्रोग्राम के इंतजामात का वजीर हरीश राव ने जायजा लिया। हरीश राव ने पंप हाउस, जलसयाम के मुकाम और दीगर इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। बाज़ मुकामात पर ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की गई। उनके हमरा जिले कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। हिजाब की तायीद हिंदू समाज करेगी। हिजाब को तनाज़ा बनाने और इसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने बीजेपी की कारस्तानी की मजम्मत की गई। श्री अनंत विष्णु देवा, जो हिंदू समाज की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, जय महाभारत पार्टी के बानी सदर हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सदियों से हिजाब औरत की इज्जत व ताजीम की अलामत है। राज्य, महाराजे और अशराफ तबके की खवातीन को कभी बेहिजाब नहीं देखा गया। समाजी शऊर के साथ आम तबके की खवातीन भी हिजाब करने लगी हैं। हिंदू धर्म में हिजाब को देवी देवताओं का वरदान समझा जाता है, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने हिजाब का तनाज़ा शुरू किया, जो हिंदू धर्म के उसूलों के खिलाफ है। हिंदू धर्म ने औरत को इज्जत व सम्मान दिया है और आज बीजेपी धर्म की ठेकेदार बनकर मुस्लिम औरत को बेइज्जत करना चाहती है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इंतबा दिया कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। मुख्तलिफ दौर के सिक्के एक अजीम तारीखी व सकाफती विरसा होते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हारून खां शेरवानी मरकज़ बराए मुतालियात दक्कन ने तारीखी सिक्कों की नुमाइश का एहतमाम किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद्म भूषण मुमताज़ अली ने तारीखी सिक्कों की गैलरी का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली के मौके पर इसका एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, यूनिवर्सिटी के दीगर आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। मरकज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी ने खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि नादर सिक्कों की नुमाइश 25 फरवरी तक जारी रहेगी। दूसरी सदी कबल मसीह से 19वीं सदी ईस्वी के अहद के सिक्के इसमें रखे गए हैं। बहमनी सल्तनत, विजयनगर, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही, सल्तनत खुदादाद, आसिफ जाही सलातीन के अलावा गदवाल, नारायणपेट व दीगर इलाकाई जागीरदारों की जानिब से जारी करदा सिक्के तुर्कों से लेकर मुगलों तक व दीगर राज्य, महाराजे, नवाबों की करेंसियों को इसमें पेश किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद जू पार्क के 15 शेयरों को 1 साल के लिए गोद लिया है। बैंक के चीफ जनरल मैनेजर ने जू की चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर आर शोभा को 15 लाख रुपए का चेक हवाले किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर और दूसरे ओहदेदारों ने जू का मुशाहिदा किया और जू में जानवरों की देखभाल के लिए किए जा रहे इंतजामात की सितारिश की। चीफ क्यूरेटर ने बैंक हुक्काम से इजहार तशक्कुर किया। बैरून मुल्क रोजगार दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पने वाली कंपनी के मुतासरा अफराद ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। मुतासरा अफराद ने बताया कि टैलेंट करियर ग्रुप डोमेस्टिक एंड ओवरसीज बशीरबाग के जिम्मेदार मोहम्मद अब्दुल वहाब खादरी ने करीब 70 अफराद से फीकस करीब 1 लाख रुपए वसूल किए, उन्हें बैरून मुल्क रोजगार फराहम करने का झांसा दिया, लेकिन वो उन्हें रोजगार दिलाने के बजाय उन्हें और भी मुश्किलात से दोचार किया। इस सिलसिले में मुतासरा अफराद ने रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज से मुलाकात करते हुए तफसीलात बताईं। इस पर कौसर महिउद्दीन ने कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद से बात करते हुए उन्हें इससे वाकिफ कराया। अब्दुल वहाब खादरी ने ताहाल 3 बैचेस दुबई रवाना किए हैं, जहां पर लोग परेशान हैं। मुतासरा अफराद ने मदरसी कायदीन से अपील की कि वो उनकी रकम और पासपोर्ट दिलाने में मदद करें। ये साहब जो भिजाए हमको 80-80 हज़ार रुपये ले गए, वहाँ पर ले जाके 2-2.5 महीने हो गया। 2.5 महीने तक सैलरी मिलती, बोले 2 महीने की। आज तक खाना भी बराबर नहीं मिला वहाँ पे बराबर। वो क्या बोलते सो अपने आज मिलती सैलरी, जब कल मिलती सैलरी जॉब पे लगाता हूँ बोल के 2.5 महीने निकाल दिए। 2.5 महीने के बाद हम लोग क्या करें, वहाँ पर कंप्लेन डाले पुलिस में, शोरता में कंप्लेन डाले, लेबर कोर्ट में कंप्लेन डाल के कंपनी वाले हमारे को वहाँ से कॉपरेट करके कंपनी का आदमी दे के
हमको एयरपोर्ट से भेजाए, नहीं तो वहाँ पर हमारे ऊपर वो था, जान का खतरा था हमारे ऊपर। और क्या बोलते सो हमारे ऊपर लोन्स लिए वहाँ पे, हमारे नाम पे 10-10 लाख रुपए तो 2 महीने निकाल लिए। हमारे नाम पे 1 महीने की सैलरी 10 लाख रुपए, 2 महीने की सैलरी निकाल दिए। और भी अगर ठहरते तो और भी सैलरी निकाल देता था उन्हें। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादिम ने याकुतपुरा 1 और 2 में अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर की आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन तकसीम किए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, डॉक्टर एंजेला और डॉक्टर आयशा इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद थीं। अवाम की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में पीर की रात बेकरी और होटल पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक रेड हिल्स में वाक़ सितारा होटल और बेकरी पर 15 ता 20 अफराद ने हमला कर दिया। बेकरी के मुलाजिम ने इल्ज़ाम लगाया कि 1 लाख रुपए से ज़ायद की रकम छीन ली गई। उसने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हमलावर नशे की हालत में थे। बेकरी बंद होने के बाद जब सफाई हो रही थी, हमलावर अंदर दाखिल हुए, गाली गलौज की और फिर हमला कर दिया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी और तशवीश देखी गई। इतला मिली है कि यह किराएदार और मकानदार का भी तनाज़ा है, लेकिन जिस तरह से अशरार की तरफ से हमला किया गया वो पुलिस के लिए भी गौरतलब है। पहले ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदों की तरफ से माहौल को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में शहर के हालात को मुतासिर किया जा सकता है। इस बारे में पुलिस को चौकस रहने की ज़रूरत है और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई बड़ा वाक़या रूनुमा ना हो। दूसरी तरफ रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पीर की रात नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में होटल और बेकरी पर हुए हमले की मजम्मत की है। रुकन असम्बली ने बताया कि नामपल्ली हल्के में इस तरह की गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदारों से बात की गई और अशरार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। बाज़ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। रुकन असम्बली ने इससे पहले नामपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए तमाम अशरार की गिरफ्तारी और नामपल्ली में अमन और कानून की सलामती को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हल्के में अशरार की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि इस वाक़े में जो भी मुलव्विस हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वरंगल में हजरत माशूक रब्बानी सानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 466वें उर्स तकारीब का आगाज़ हो रहा है। चारशंबे के दिन बाद नमाज शाह जल्द से अज़मत मुस्तफ़ा व अज़मत औलिया कराम के अख्ताम के बाद जुलूस संदलमाली ओलीगुड़ी जदीद से रात 2:30 बजे बरामद होगा। 24 फरवरी बाद नमाज असर उर्स जागीर वरंगल में हजरत सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन क़ादी नवीद बाबा साहब सज्जद नशीन व मुतवल्ली आस्ताना माशूक रब्बानी अपने हकीकी ब्रादर हजरत सैयद शाह अली क़ादी उबैद बाबा साहब को जानशीनी सज्जादा व मुतवल्ली और खिलाफत अदा करेंगे। पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल के मेयार और धानियों से मुताल्लिक शिकायत के तनाजुर में महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से शहर के 4 जोन्स में खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए दावे किए गए। महकमे की एसओ तनुजा ने बताया कि दोनों शहरों में 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। हर टीम को टारगेट दिया गया है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के मुआयने किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पेट्रोल के मेयार का भी जायजा लिया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर बैतुल खला किस हालत में है उसका भी मुआयना किया गया। मंगल को चौक और सिटी कॉलेज के पास वाक़े पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की जांच की गई। पेट्रोल पंप पर मीटर्स का भी जायजा लिया गया। एसओ का कहना था कि मुकामी अवाम की शिकायत को देखकर जांच की जा रही है। अगर किसी भी पेट्रोल पंप पर कुछ धानियों का इंकशाफ होता है या पता चलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे हम लोग पेट्रोल का टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग पेपर के साथ, और क्या कि क्लीनिनेस हाइजीन ये कर रहे हैं, मीटर रीडिंग चेक कर रहे हैं, इवन मेजरमेंट्स भी देख रहे हैं हम लोग। इवन क्या वॉशरूम्स भी सेपरेट फॉर लेडीज़ और जेंट्स, और फ्री एयर है नहीं है, ये पूरा जो भी है सो जैसा हमारा इंस्पेक्शन के रिपोर्ट के मुताबिक हम इंस्पेक्शन करके जो भी फाइंडिंग्स है वहाँ पे डिपार्टमेंटल लिख दे रहे। पब्लिक का भी
राय मशूरा लेके जो भी है सो लिख रहे। क्या बोलते हैं, वॉशरूम्स वो ये नीट करना, क्लीननेस मेंटेन करना, स्टॉक बुक्स को अपडेट करना बोल के बोले, बस उतना मैं पहले से तो अभी बेहतर कर रहे हो लोग, डेवलप इम्प्रूव हुए। अभी हमारे को मुताबिक DSO है, वो मुताबिक हम जाते डेली एक एक एरिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में 17 फरवरी की सुबह ट्रांसपोर्ट लारी डकैती के मामले को हल करते हुए पुलिस ने बैंद रियासती टोली के अरकान को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि CCTV की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त की गई। इस टोली का अहम सरगना जमशेद खां उर्फ जिमी बताया गया। इसके अलावा हरियाणा के साकिन राहुल खां और आज़ाद मफरूर बताए गए। पुलिस ने अफरोज अली खां, बासित हुसैन के अलावा रिसीवर कमल खाबरा को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 17 फरवरी की सुबह लारी ड्राइवर और क्लीनर को बंदूक से धमकाकर ये टोली टायरों से भरी लारी लेकर फरार हो गई थी। इस लारी में 192 टायर जिनकी मालियत 44 लाख रुपए बताई गई है, उन्हें तमिलनाडु से हरियाणा ले जाया जा रहा था। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में बंदूक की नोक पर लारी को छीना गया। जब कांटे धन में लारी से टायरों को अनलोड किया जा रहा था, पुलिस ने इस टोली को पकड़ लिया। इस टोली के कब्जे से नकद रकम और मसरूखा टायरें जब्त कर लिए गए, जबकि 4 चाकू और बंदूक की गोलियां भी जब्त की गई। फरवरी को सुबह 9 बजे हमारे पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक लॉरी कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर आके उनके हाथ पीछे बांध के उनको गन पॉइंट पे थ्रेटन करके, जो लॉरी में तकरीबन 192 टायर का जो लोड था, MRF टायर, जो तमिलनाडु पेरम्बुदूर से हिस्सार हरियाणा लेके जा रहे थे, ये टायर एक गोडाउन में खाली करके ये लोगों ने रॉबरी किया करके हमें कंप्लेंट आया। कंप्लेंट आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने जहां से लॉरी स्टार्ट हुआ उस जगह से जिसने लोड किया उन लोगों को कांटेक्ट किया। ये लोगों ने हमें बताया कि जब उन्होंने तिरुचि पेरम्बुदूर के गोडाउन से जब वहां से वो लॉरी स्टार्ट किया था, बीच में ढाबा होटल पे 2 लोग इनके लॉरी में चढ़े और वो दोनों भी हरियाणा के इनके गांव के थे करके इन लोगों को तिप्परती नलगोंडा जिला, वहां पे ये लॉरी आने के बाद ये लोगों ने इनको मारपीट की। जो 2 लोग चढ़े थे, ड्राइवर क्लीनर को मारपीट करके उनको वेपन दिखा के लॉरी इधर उधर घुमा के बाद में काटेदान में एक गोडाउन में लॉरी लोड पूरा उन्होंने खाली करवाया। हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की हिदायत पर गोशा महल स्टेडियम में पुरानी गाड़ियों और जो जब्त की गई गाड़ियां हैं उनके हर्राज का अमल शुरू हो गया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि गोशा महल के अलावा दूसरे मुकामात पर जब्तशुदा गाड़ियों को रखने से मंजर खराब लग रहा है। इस पर गाड़ियों को हराज करने का फैसला किया गया। इसके अलावा कीमती जगह का मसरफ भी ज़ाय हो रहा है। कमिश्नर पुलिस ने गाड़ियों की बोली लगाने वालों के बारे में बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 550 अफराद ने हर्राज में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि हर्राज से हासिल होने वाली रकम को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। मोइनाबाद के पास RTC बस की टक्कर से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद बाइक पर जा रहे थे। RTC बस ने उन्हें टक्कर दे दी। दोनों बस के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूकीन की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक जाम भी देखी गई। सिकंदराबाद कंटोनमेंट डिपो में RTC की इलेक्ट्रिक बस आग लगने से खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस की चार्जिंग के दौरान अचानक आग लग गई। बस में आग लगते ही वहां मौजूद दूसरी बसों को हटा दिया गया। फायर इंजन के पहुंचने तक आग बस को अपनी लपेट में ले चुकी थी। आग के शोलों और धुएं के फैलने से वहां पर सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही आला हुक्काम मुकाम वाक़या पहुंच गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस और RTC के हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर चालान करती है, लेकिन बाज़ औक़ात
पुलिस भी इसकी खिलाफवर्जी करती है। एक वाक़े में पुलिस की गाड़ी रॉन्ग साइड जाती हुई देखी गई, जिससे गाड़ी सवारों के लिए मसला खड़ा हो गया कि वो पुलिस की गाड़ी को किस तरह से रास्ता फराहम करें। गुज़िश्ता चंद दिनों से ट्रैफिक पुलिस सड़क के बाजू खड़े होकर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कारों को चालानात कर रही है या उन्हें पुराने चालानात अदा करने के लिए जोर दे रही है, और इससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ लालापेट फ्लाईओवर पर भी आरटीसी बस में धुआं निकलने से मुसाफिरीन को फौरी नीचे उतार दिया गया। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त बस लालापेट फ्लाईओवर पर थी। ड्राइवर ने धुआं उठता देखकर बस को किनारे पर खड़ा कर दिया। बाद में आग पर भी काबू पा लिया गया। मलकाजगिरी पुलिस ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना गांजा मुंतकिल करने वाली टोली के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया है। बताया गया है कि श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाले सिंहाचलम, जगदीश और शिवाजी प्रसाद पर साबिक में मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज थे। अब उनके खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी कौमी महाज को शुरू में ही लगा झटका। शिवसेना और NCP का मौक़िफ़ वाज़ेह, कांग्रेस के बगैर तीसरा महाज मुमकिन नहीं। बयारम स्टील फैक्ट्री को देने से मरकज का इनकार माने कैस। किशन रेड्डी का बयान या हुकूमत का फैसला, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, TRS का ऐलान। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में ट्रांसपोर्ट लारी की डकैती मामले में मुलविस टोली गिरफ्तार, नकद रकम और मसरूका टायरें जब्त। मोइनाबाद में आरटीसी बस ने बाइक को दी टक्कर, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। सिकंदराबाद कंटोनमेंट डिपो में इलेक्ट्रिक बस आग लगने से खाकिस्तर। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।